जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये सब दोस्तों क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को क्या कहते थे? प्राचीन काल में जो उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी स्त्रियां, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें बच्चों जो है विदुषी महिलाएं कहा जाता था। विदुषी माने क्या होता है? विदुषी माने होता है विद्वान। ठीक है, तो प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को विदुषी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि उपसंपदा संस्कार किस काल की शिक्षा में संपन्न किया जाता था? उपसंपदा संस्कार जो है किस काल की शिक्षा में संपन्न किया जाता था? तो बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, उपसंपदा संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा में संपन्न किया जाता था। किस किस शिक्षा में? बौद्धकालीन शिक्षा में। अगला क्वेश्चन बच्चों कि बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं दो प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं दो प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। तो बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं दो प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 बच्चों है नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में है। नंबर 2 जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ बच्चों? जो है ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सणातराई से आप क्या समझते हैं? सणातराई से आप क्या समझते हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, बौद्धकालीन शिक्षा की मान्यताओं के अनुसार जब बालक की शिक्षा प्रारंभ की जाती थी, तब जो है बालक बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ की शरण में जाता था। और इस अवसर पर बालक को जो है एक श्लोक का उच्चारण करना पड़ता था। एक श्लोक का उच्चारण करना पड़ता था। वो श्लोक कौन सा बच्चों? बुद्धम शरणम गच्छामि एवं धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। ये श्लोक पढ़ना पड़ता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस प्रचलन या परंपरा को ही जो है शरणत्रयी के रूप में जाना जाता था। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मुस्लिम काल में मकतबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी? मुस्लिम काल में जो है मकतबों में किस स्तर की शिक्षा जो है प्रदान की जाती थी? तो बच्चों, मुस्लिम काल में जो है मकतबों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। कौन सी स्तर की? प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी? अगला क्वेश्चन है बच्चों निश्चित उत्तरीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी? तो बच्चों, मुस्लिम काल यानी मध्यकाल में बालक की प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की जो आयु थी वो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन थी। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सन 1854 की शिक्षा नीति की घोषणा किसने की? सन 1854 की शिक्षा नीति की घोषणा जो है किसने की? तो बच्चों, सन 1854 की शिक्षा नीति की घोषणा जो है चार्ल्स वुड ने की थी। किसने? चार्ल्स वुड ने की थी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंस है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों, और कंपटीशन स्तर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीएड, टेट, सुपर टेट, आईएएस, पीसीएस सभी जगह सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन का गठन जो है कब तथा किस लिए किया गया था? भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन का गठन कब तथा किस लिए किया गया था? चलिए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन का गठन सन 1882 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर विचार करना था। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर विचार करना था। अगला क्वेश्चन है कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? कोठारी आयोग, देखो बच्चों, कोठारी आयोग को अन्य नामों से भी जाना जाता है। शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है कोठारी आयोग को। कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और कोठारी आयोग गठन कब हुआ था? तो कोठारी आयोग का गठन जो है सन 1964 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? सन 1964 ईस्वी को कोठारी आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी खुला विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग इग्नू के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट में दो है दोस्तों, इसे इग्नू, इग्नू के नाम यानी इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? नई दिल्ली में स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। तो बच्चों, भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है। भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का नाम बताइए। तो मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। बच्चों, उत्तर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मालवीय जी के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्धारण का आधार क्या होना चाहिए। मालवीय जी के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण का आधार क्या होना चाहिए। तो बच्चों, मालवीय जी के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्धारण का आधार व्यक्ति, समाज एवं देश की आवश्यकता, संस्कृति एवं जीवन दर्शन होना चाहिए। तो बच्चों, ये थे शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।